आप माने या ना माने, इस दुनिया में कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिसके कारण इंसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको मानव द्वारा की गई कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जिस कारण उन्हें अरबों खरबों रुपए का नुकसान भी झेलना पड़ा है। ये वीडियो देखने के बाद आपको हंसी भी आएगी और आप सोचोगे कोई भला इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। वॉकी टॉकी बिल्डिंग। दोस्तों, एक बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियर्स की कई महीनों की मेहनत के बाद उसका नक्शा तैयार करते हैं। इसके बाद कई सालों में एक बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार हो पाती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इंजीनियर्स की एक छोटी सी गलती के कारण बिल्डिंग को आसपास इतनी अधिक गर्मी बढ़ जाए कि उस गर्मी से गाड़ी तक पिघल जाए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था लंदन में 160 फीट ऊंचाई वाली बिल्डिंग बनाकर तैयार की, जिसकी शेप वॉकी टॉकी के आकार के कारण इसे वॉकी टॉकी बिल्डिंग नाम दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं और आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, जब लाइट कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर होती है तो तापमान बढ़ जाता है। मैग्नीफाइड सनग्लासेस में भी कनकेव लेंसेज का ही इस्तेमाल होता है। इस बिल्डिंग के चारों तरफ भी इंजीनियर्स ने कनकेव मिरर लगा दिए। ऐसा करने से सूरज की रोशनी इन शीशों से रिफ्लेक्ट होकर आसपास मौजूद दुकानों और गाड़ियों पर गिरने लगी। इन मिरर्स की वजह से सूरज की रोशनी का तापमान 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां गर्मी से कितना बुरा हाल हुआ होगा। उस गर्मी के कारण वहां आसपास लोगों का रहना मुश्किल हो गया। लोगों की गाड़ियां के पार्ट्स पिघलने लगे। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो उस गर्मी में आमलेट भी बना लिया करते थे। जब लोगों ने इसकी शिकायत की तो करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंग के डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए और बिल्डिंग के मिरर्स को कवर कर दिया गया। फ्रांस ट्रेन प्रोजेक्ट। अब हम आपको फ्रांस सरकार की ऐसी गलती बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे भला कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। असल में कुछ साल पहले फ्रांस की सरकार ने अपने देश में रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 2000 नई ट्रेनें का ऑर्डर दिया था। वहीं दूसरी ओर फ्रांस में तेजी से नए प्लेटफार्म बनाने का काम भी शुरू हो गया। कुछ समय बाद जब फ्रांस को 2000 नई ट्रेनों की डिलीवरी मिली तो उन्हें एहसास हुआ कि असल में उन ट्रेन की चौड़ाई प्लेटफार्म की चौड़ाई से काफ़ी ज़्यादा है। ये गलती फ्रांस सरकार से ट्रेन का प्रोजेक्ट देने वाली कंपनी को गलत साइज बताने के कारण हुई थी। यानी कि सरकार ने प्लेटफार्म का साइज गलत माप लिया था और वहीं पर गलत साइज ट्रेन बनाने वाली कंपनी को दे दिया। इसके बाद पहले सरकार ने अपनी गलती को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसका सच एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाना था। बहुत जल्द सच सबके सामने आ गया और फ्रांस की सरकार ने प्लेटफार्म की चौड़ाई बढ़ाने का काम शुरू किया। इस छोटी सी गलती के कारण इस पूरे प्रोजेक्ट में सरकार को $488 करोड़ अधिक खर्च करने पड़े थे। एनवी प्रेस्टीज शिप का डूबना। साल 2012 में हुई यह घटना न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि पर्यावरणिक दृष्टि से भी इंसानों द्वारा की गई सबसे बड़ी गलतियों में से एक मानी जाती है। एनवी प्रेस्टीज नाम का जहाज अपने अंदर 70,000 टन तेल लेकर जा रहा था। वो जहाज लगभग 26 साल पुराना था और इस तेल की कीमत अरबों रुपए थी। अचानक समुद्र के रास्ते में तूफान आने लगा। इसके बाद जहाज के कप्तान ने आसपास मौजूद 3 बंदरगाहों पर अपना जहाज खड़ा करने की मदद मांगी, लेकिन अफसोस की बात है कि फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल तीनों देशों की सरकारें उस जहाज को अपने यहाँ खड़ा होने की मंजूरी नहीं दी। उन्होंने जहाज को खड़ा करने की मंजूरी क्यों नहीं दी, ये बात आज तक साफ नहीं हो पाई, लेकिन किसी ने यह सोचा नहीं होगा कि इस गलती के कारण इतना भारी नुकसान हो सकता है। जहाज के कप्तान के पास और कोई चारा नहीं बचा था और वो अपनी दिशा में आगे बढ़ने लगा, लेकिन तूफान के कारण जहाज बीच में से 2 हिस्सों में टूट गया और उस पर मौजूद सारा तेल समुद्र में बह गया। वो तेल इतना अधिक था कि उस कारण आसपास के सारे बीचेस पर तेल की मोटी परत जमा हो गई। पर्यावरण को भी तेल से बहुत नुकसान हुआ और लाखों करोड़ों मछलियों की मौत भी हो गई। इंसानों द्वारा इस जहाज को खड़ा करने की इजाजत न देने के कारण 7 अरब रुपए का नुकसान हुआ। द बिगेस्ट लॉटरी लॉस। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो मेहनत से ज्यादा भाग्य पर विश्वास करते हैं। इन्हीं में से एक थी इंग्लैंड की रहने वाली महिला। वो महिला हर हफ्ते अपनी किस्मत आजमाने के लिए लॉटरी टिकट खरीदा करती थी। लॉटरी टिकट खरीदने के बाद वो अपनी डायरी में लिख लिया करती थी और इसके बाद जब भी टीवी पर लॉटरी नंबर अनाउंस किया जाता था तो उस डायरी में से ही वो नंबर मैच किया करती थी। एक दिन वो हर हफ्ते की तरह अपनी डायरी लेकर लॉटरी के टिकट का नंबर मिलान कर रही थी। वो लॉटरी 1200 करोड़
करोड़ रुपए की थी, जो ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी लॉटरी बताई जाती है। जैसे ही महिला ने नंबर मिलान शुरू किए तो वो सारे के सारे लॉटरी टिकट से मेल खा गए। इसके बाद जब खुश होकर यह बात अपने पति को बताई तो वो बिल्कुल निराश हो गई। असल में उसके पति ने सारी लॉटरी टिकट कूड़े में फेंक दी थी। उसके पति को लगा कि हर बार की तरह इस बार भी नहीं जीतेंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उस महिला ने अपने पति को माफ कर दिया था। रोनाल्ड वेन एप्पल शेयर। आज के समय में अगर विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की बात करें तो सबसे पहले एप्पल का नाम ही हमारी जुबान पर आता है। आज इस कंपनी की नेटवर्थ अरबों डॉलर्स की है। इस कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स का नाम सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा कंपनी के दूसरे को फाउंडर स्टीव वोजनिक भी किसी की पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन इस कंपनी के तीसरे को फाउंडर रोनाल्ड वेन का नाम शायद ही पहले किसी ने सुना होगा। सन 1970 के दशक में एप्पल की कंपनी को बनाने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। एप्पल का ओरिजिनल लोगो भी रोनाल्ड वेन ने ही डिजाइन किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनी की स्थापना के मात्र 12 दिन बाद ही रोनाल्ड ने अपने हिस्से के 10% शेयर बेच दिए थे। उन्हें लगा था कि एप्पल में निवेश करना एक गलत फैसला है और ये कंपनी ज्यादा समय बाजार में नहीं टिक पाएगी, इसलिए उन्होंने अपने हिस्से के 10% शेयर केवल $800 में बेच दिए। रोनाल्ड वेन की जिंदगी की ये सबसे बड़ी भूल थी। आज बाजार में उन शेयर की कीमत लगभग 9 लाख करोड़ डॉलर है। अगर रोनाल्ड वेन के पास आज भी ये शेयर होते तो इस समय वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में होते। हालांकि वेन ने न्यूज में यह बात कही कि उन्हें अपने फैसले को लेकर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। खैर, इसके अलावा वो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये उनकी ऐसी गलती थी जो कभी सुधारी नहीं जा सकती। अब हम आपको एक ऐसी गलती दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको हंसी आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र पर पुल बनाना आसान काम नहीं है, पर अक्सर जब भी किसी समुद्र या नदी के तट को जोड़ने के लिए पुल बनाया जाता है तो उसका काम दोनों तरफ से शुरू होता है। इसके बाद बीच में दोनों पुल को जोड़ दिया जाता है। ठीक इसी तरह एक पुल जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच बनना शुरू हुआ। दोनों ही तरफ से पुल बनाने का काम शुरू कर दिया गया और तय हुआ कि बीच में से पुल को एक जगह से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब इससे आप एक इंजीनियर की भूल कहें या एक बड़ी लापरवाही, जब दोनों पुल बीच में आए तो देखा कि वो दोनों एक दूसरे से काफी दूर हैं और इतना ही नहीं, उनकी ऊंचाई भी एक दूसरे से काफी कम ज्यादा थी। बाद में बताया गया कि इस पुल को बनाने वाले इंजीनियर से समुद्र का एल्टीट्यूड मापने में गलती हो गई थी। वो पुल एक साथ नहीं जोड़ा गया। ये एक छोटी सी गलती के कारण कंपनी को करोड़ों रुपए का घाटा सहना पड़ा था। पिज्जा वर्थ 10,000 बिटकॉइंस। अगर आप भी खाने के बेहद शौकीन हैं और भूख लगने के वक्त खाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपकी भूख को कंट्रोल करना आप सीख जाएंगे। लेजरो हजीज नाम के इस शख्स ने साल 2009 में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था। उन्होंने उस समय लगभग 10,000 बिटकॉइन खरीदे, लेकिन 22 मई 2010 में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इस दिन उन्हें इतनी तेज भूख लगी कि उन्होंने अपने 10,000 बिटकॉइंस केवल पिज्जा खरीदने में खर्च कर दिए। हालांकि उस समय बिटकॉइंस की बाजार में कोई खास कीमत नहीं थी, लेकिन अगर आज के समय में 10,000 बिटकॉइंस की मार्केट वैल्यू आंकी जाए तो ये 600 करोड़ रुपए से भी अधिक होती है। 10,000 बिटकॉइंस के बदले 2 पिज्जा खरीदने के बाद लेजरो हजीज सुर्खियों में आ गए और उस दिन के बाद से अब तक हर वर्ष 22 मई 2010 को पूरे विश्व में बिटकॉइंस पिज्जा डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, लेजरो को ऐसा महसूस होता होगा कि उनकी ये गलती के कारण पूरी दुनिया में बिटकॉइंस पिज्जा डे मनाया जाता है। तो अगली बार आपको जब भी बहुत तेज भूख लगे तो ये बात याद कर लीजिएगा कि क्या पता आपको भी करोड़ों रुपए का नुकसान होते होते बच जाए, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। कोका कोला। अगर आपसे पूछा जाए कि ठंडा मतलब क्या, तो आपका जवाब होगा ठंडा मतलब कोका कोला। ये कोका कोला की लोकप्रियता का ही कमाल है जो लोगों की इसकी टैगलाइन आज भी उनके मुंह पर रटी हुई है। 19वीं शताब्दी के अंत में कोक कंपनी की स्थापना के बाद से ही बाजार में बहुत अधिक डिमांड में रहने लगी। लोगों को इसका टेस्ट बहुत अधिक पसंद आया और ये बाजार में सबसे अधिक बिकने वाली सॉफ्ट ड्रिंक बन गई। लेकिन पेप्सी के आने के बाद में कोक की डिमांड में गिरावट देखने को मिली। इसके बाद 1985 में कोका कोला कंपनी ने कोक नाम से लॉन्च किया, लेकिन ये सॉफ्ट प्रोडक्ट लॉन्च करना कोका कोला कंपनी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कंपनी ने कोक को और भी ज़्यादा मीठा बना दिया था, जिसके बाद बाजार में इसकी इमेज खराब होना शुरू हो गई। न्यू कोक के आने
के बाद क्लासिक की डिमांड में और भी अधिक गिरावट देखने को मिली। आलम ये रहा, कंपनी को तुरंत अपना नया प्रोडक्ट बंद कर वापस पुराने प्रोडक्ट को रीलॉन्च करना पड़ा। अपने नए प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पर कोका कोला कंपनी ने लगभग $4 मिलियन खर्च कर दिए थे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और बाजार में बड़ी मात्रा में स्टॉक उतारने के लिए कंपनी ने $30 मिलियन के प्रोडक्ट तैयार किए थे, जो बिल्कुल वेस्ट साबित हुए। कंपनी को उनकी इस गलती का खमियाजा $34 मिलियन के नुकसान के साथ भुगतना पड़ा, जो 1985 के समय के लिहाज से बहुत ही बड़ा नुकसान था। दोस्तों, ये वीडियो के बाद आपको हंसी भी आई होगी।